हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितेश और आपका स्वागत है फिल्मी ट्यूब पर। तो आज की कहानी है जीपर्स क्रीपर्स। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक सफर से, जहां हम देखते हैं कि डैरी और उसकी बहन ट्रिश अपने कॉलेज से स्प्रिंग ब्रेक के टाइम में अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। फ्लोरिडा कंट्री साइड से गुजरते वक्त एक पुरानी ओल्ड ट्रक इनका पीछा करती है, जिससे ये परेशान हो जाती है क्योंकि वो ट्रक रोड पे सफिशिएंट जगह होने के बावजूद इनकी कार के पीछे लगा हुआ होता है और इन्हें हॉर्न देके बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है। कुछ टाइम के बाद वो ट्रक आगे निकल जाती है। इसके बाद इनको वही ट्रक एक पुरानी उजड़ी हुई चर्च के सामने दिखाई देती है, जहाँ ट्रक का ड्राइवर किसी खून के धब्बों में लिपटे हुए किसी चीज को एक पाइप के अंदर फेंक रहा होता है। कार जब चर्च से आगे निकलती है तो अभी इन दोनों में आर्गुमेंट शुरू होता है। वो श्योर नहीं होते कि आखिर वो क्या चीज थी। इसके बाद वो ट्रक इनका पीछा फिर से शुरू करता है और इस बार इन्हें काफी परेशान करता है। इनकी कार को टक्कर भी मारता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो ट्रक फिर से आगे निकल जाती है। इसके बाद ट्रिश और डैरी फैसला करते हैं कि वो उस चर्च के अंदर फिर से वापस जाएंगे ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उस पाइप के अंदर उस ड्राइवर ने क्या फेंका। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिश और डैरी उस अबैंडन्ड चर्च के पास पहुंचते हैं, जहां पहुंचने के बाद डैरी फैसला करता है कि वो उस बड़े से पाइप के अंदर झांक के देखेगा कि आखिर उस इंसान ने उस पाइप के अंदर क्या फेंका। इसमें ट्रिश भी उसका साथ देती है और डैरी का पैर पकड़ती है, लेकिन कुछ चूहों की वजह से डैरी डर के अंदर गिर जाता है, जहां उसे देखने को मिलती हैं लगभग 500 से 600 ऐसी लाशें जो बहुत पहले गुम हो चुकी थी। ये लाशें उन लोगों की थी जो 23 साल या फिर उससे भी पुरानी समय की ये लाशें थी। और हैरत की बात यह थी कि ये लाशें अभी तक सड़ी हुई नहीं थी और इन्हें एक बहुत ही अजीब तरीके से सीला गया था। ये देखने के बाद डैरी काफी डर जाता है। इसके बाद वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। आखिरकार वो जैसे तैसे उस जगह से बाहर निकलता है और फिर ट्रिश और डैरी ये फैसला करते हैं कि वो इस बात को पुलिस को बताएंगे। इसके बाद वो एक पास के रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं, जहां से वो लोग पुलिस के पास कॉल लगाते हैं और सारी बात पुलिस को बता देते हैं। जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होती है, वैसे ही उसी फोन बूथ पे एक स्ट्रेंज लेडी का फोन आता है, जिसको पिक करने के बाद वो डैरी और ट्रिश को बताती है कि इनकी जान खतरे में है। वो बताती है कि तुम दोनों में से कोई एक चिल्लाते हुए मारा जाएगा, जबकि उस समय ये गाना उस लेडी की बात को सीरियस नहीं लेते हुए दो पुलिस वालों के साथ उस चर्च की तरफ निकलते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन का काम पूरा हो सके और उस चर्च के अंदर जो लाशें हैं वो उन्हें दिखा सके और ये प्रूफ कर सके कि ट्रिश और डैरी झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन रास्ते में उन पुलिस वालों को पता चलता है कि चर्च के अंदर आग लग चुकी है और वहां पे जितना भी एविडेंस मौजूद था वो सारा का सारा जल के राख हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रीपर उन दोनों पुलिस वालों को मार देता है। ये देखने के बाद ट्रिश और डैरी काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी कार लेके ओल्ड लेडी के घर पे पहुंचते हैं, जहाँ वो उस लेडी से पुलिस वालों को कॉल करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब तक कि यहाँ पे कुछ हो पाता, क्रीपर वहां पहुंच जाता है और यहाँ वो उस लेडी को भी मार देता है। और यहाँ सबसे पहले हम लोग मूवी के अंदर क्रीपर का पूरा चेहरा देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा भयानक था और डरावना भी। ये पूरी तरह से इनह्यूमन फेस था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक भिड़ंत में ट्रिश अपनी कार को क्रीपर के ऊपर बार बार रौंदती है, जिससे क्रीपर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन उसके कोट से एक पंख निकलते हुए देख के ट्रिश काफी ज्यादा डर जाती है और उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेके सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात उसी लेडी से होती है जिसने इनको कॉल किया था। इसका नाम होता है जिजल। ये एक साइकिक होती है। साइकिक वैसे लोग होते हैं जिनको पूर्वानुमान लग जाता है कि किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है, कैसी घटनाएं होने वाली हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिजल इन दोनों को डिनर पे समझाती है कि जो चीज इनके पीछे पड़ी है वो एक बहुत ही एंशिएंट डीमन लाइक क्रीचर है, जिसको मारना लगभग इम्पॉसिबल है। इसका नाम क्रीपर है। ये हर 23 साल बाद पूरे 23 दिनों के लिए जागता है और इस टाइम वो इंसानों के बॉडी पार्ट्स के ऊपर फीड करता है। इससे वो अपने बॉडी पार्ट्स को डेवलप करता है। इसके बाद वो ये भी बताती है कि वो अपने विक्टिम्स के फियर को स्मेल कर सकता है। इसके बाद वो उनको चुनता है और फिर उनके बॉडी पार्ट्स को निकाल लेता है। तुम दोनों में से किसी एक का कोई बॉडी पार्ट उसे पसंद आ चुका है और तुम दोनों में से कोई एक बहुत जल्द मरने वाला है। तभी हम लोग बाहर देखते हैं कि वाउंडेड क्रीपर पुलिस स्टेशन आ पहुंचता है। सबसे पहले वो
पावर कट करता है। उसके बाद वो कुछ प्रिजनर्स को मारकर फिर उन्हें खाकर अपने आप को हील करता है। उसके बाद वो पुलिस के फायरिंग से भी बच निकलता है और फिर हम देखते हैं कि जेजल ट्रिस और डैरी को वार्न करती है, तुम दोनों में से कोई एक बहुत ही बुरी मौत मरने वाला है। डैरी पूछता है कि आखिर कौन है वो। जेजल कुछ नहीं बता पाती। तभी हम लोग देखते हैं कि अफरा तफरी मची होती है। जेजल ट्रिस और डैरी को इंटेरोगेशन रूम के अंदर भेज देती है। सामने से क्रीपर आ रहा होता है लेकिन वो जेजल को कुछ नहीं करता, वो सीधे इंटेरोगेशन रूम पहुंचता है। अब ट्रिस और डैरी के पास भागने का कोई मौका नहीं होता। क्रीपर ट्रिस और डैरी को पकड़ लेता है। काफी देर तक सूंघने के बाद वो डैरी को चूज करता है और ट्रिस को एक तरफ फेंक देता है। यहाँ ट्रिस डैरी को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए आगे आती है ताकि क्रीपर उसे ले जाए, डैरी को छोड़ दे। लेकिन क्रीपर डैरी को लेकर खिड़की के बाहर उड़ जाता है। फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे ट्रिस के पेरेंट्स उसे पिक करने आते हैं। जेजल अपने घर चली जाती है, वो काफी रिग्रेट में डूबी हुई होती है। इसके बाद हम लोग फिल्म के आखिरी सीन में हम क्रीपर को देखते हैं एक अबैंडन फैक्ट्री के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि उसने डैरी की आंखें निकाल ली होती हैं और उसको अपनी आंखों से रिप्लेस कर दिया होता है। इस टाइम तक वही गाना बज रहा होता है, वो भी उसी रिकॉर्ड प्लेयर पे जिसके बारे में जेजल ने वार्न किया था। तो ये थी कहानी जीपर्स क्रीपर्स की। ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी काफी ज्यादा अच्छी थी। यहाँ से